आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है। विच प्योर कंपाउंड्स फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF, H2S, CH4 और ऑप्शंस में इसके कुछ कॉम्बिनेशंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कंडीशंस क्या होते हैं। ठीक है, कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को H बॉन्डिंग भी लिखा जाता है। तो अगर कभी भी FON के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच्ड होगा तो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये एलिजिबल हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेल पॉजिटिव और यहाँ डेल नेगेटिव का चार्ज आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यही है कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो वो होता है वाटर के केस में। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वाटर के केस में वाटर पर ही एक लोन पेयर मौजूद है। तो जब कभी भी दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल इसके पास आएगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। मतलब अगर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उससे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और दूसरा जो टाइप का होता है वो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। तो सपोज कि अगर कोई कंपाउंड है, सपोज ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, तो इसके मॉलिक्यूल के अंदर ही एक लोन पेयर किसी दूसरे स्पीशीज़ के पास और हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन बॉन्ड कर सके वो किसी दूसरे स्पीशीज़ के पास मौजूद हो, तो उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन के लोन पेयर और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये मॉलिक्यूल है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। ठीक है, तो अब हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को देख लिया है और इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है वो भी देख लिया है। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला कंपाउंड गिवन है वो है PHF। तो HF का जो अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो H है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए एलिजिबल है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी है। तो इसका मतलब कि अगर कभी इसके इस HF के पास दूसरा HF आए तो ये इससे हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा, फॉर्म कर लेगा, और यहाँ पे इस लोन पेयर और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो P ऑप्शन है HF वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। अब हम Q ऑप्शन देख लेते हैं जो हमें गिवन है। तो जो Q ऑप्शन है वो है H2S। तो H2S का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो ऐसा होता है, और इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कर ही नहीं सकता क्योंकि ये सल्फर से अटैच है, ना कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा। नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पॉसिबल। ठीक है, अब हम लोग R ऑप्शन देखते हैं जो कि है CH4। तो अगर हम लोग CH4 का स्ट्रक्चर बना लें तो वो कुछ ऐसा होगा। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो सारे हाइड्रोजन है वो कार्बन से अटैच्ड है, तो इसीलिए यहाँ पर भी कोई भी हाइड्रोजन एलिजिबल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। तो इसका मतलब कि इसमें भी नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पॉसिबल। तो इसका मतलब कि हमारे पास सिर्फ जो P ऑप्शन है HF वही सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, और वो भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसीलिए जो A ऑप्शन है P ओनली विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।